सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त, आपका अपना बड़ी। आज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक और नए मोटो व्लॉग में। और अब आजकल काफ़ी सारे मोटो व्लॉग्स आ रहे हैं बिकॉज ट्रैवलिंग स्टार्ट हो चुकी है, चाहे काम के सिलसिले में ही सही, बट ट्रैवलिंग फाइनली स्टार्ट तो हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल फरीदाबाद की साइड, पलवल। अपना एक बिज़नेस का काम है, सो उसके रिलेटेड जा रहे हैं। तो पहले हम कार से जा रहे थे, फिर प्लान करा बस से चले जाएं, फिर एंड में हमने डिसाइड करा कि बाइक से बेटर क्या चॉइस रहेगी हमारे लिए। थोड़ा सा मेरे को वहाँ से कुछ सामान परचेज़ करना है, बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, उसको मैनेज करेंगे कैसे भी, बाइक से चलेंगे और व्लॉग भी शूट हो जाएगा, आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपनी एवेंजर स्ट्रीट 160 अपनी पैंथर पर। तो अभी हम हैं मथुरा हाईवे पर, जो कि हमको स्ट्रेट लेकर जाएगा पलवल, और मथुरा में ही फ्यूलिंग कराएंगे। तो काफ़ी सोचने के बाद ये डिसीजन लिया कि चलो अपनी पैंथर से चलते हैं, बिकॉज बेबी से जाने का मन तो बहुत था, लेकिन कंफर्ट भी तो ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि अब इतना दूर जा रहे हैं तो एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए। कंफर्ट तो वैसे देखा जाए तो उस पर भी है, बट एक्चुअली मेरे पीछे बड़ा वाला जो बैग होता है, बैकपैक, वो है, तो इस पर वो आराम से रख जाता है और उस पर थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि उसका राइडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक वाला है और इसका क्रूजिंग है, तो आराम से ऐसा बैक पर कोई प्रेशर नहीं बनता और आराम से पहुंच जाते हैं। सो 2023 में कौन कौन है जो एवेंजर स्ट्रीट 160 या एवेंजर स्ट्रीट 220 लेने की प्लानिंग कर रहा है, बिकॉज 220 आ चुकी है नई। उसमें आपको डिजिटल मीटर का सेटअप देखने को मिल जाता है, और जहाँ जहाँ सिल्वर था, जहाँ जहाँ क्रोम था, वहाँ से ब्लैक कर दिया गया है, उसको मैट ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक में चेंज कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अभी आपने पिछला व्लॉग देखा हो तो उसमें हमने अपनी बेबी में काम करवाया था और मॉडिफिकेशन करवाए थे, और ये उसी की देन है कि जो उसमें लग रहा था वो हमने इधर लगा दिया। तो कमेंट करके बताइएगा ये यहाँ पर कैसा लग रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं फ़ोन माउंट करूँगा और अगर मैं कोई डिजिटल मीटर यूज़ करता हूँ, कोई ऐप, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया और साथ में ये स्पीडोमीटर, ये वाला भी रहेगा। सो वेदर है काफ़ी अच्छा, बिकॉज एज सच धूप वूप तो है नहीं अभी, और बारिश का ही मौसम है। तो देखते हैं, रास्ते में जाते जाते बारिश देखने को मिलती है, इंद्र देवता प्रसन्न हैं कि नहीं है। वैसे अगर इतने ही प्रसन्न रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम आराम से क्रूज़ कर रहे हैं 80 पे, बिकॉज फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक रहेगी इससे, और हम आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी बेबी की तो बात ही अलग है, वो तो भाई 30 मिनट में पहुंचा देती है। 100 120 अभी एक्चुअली क्या है, इसकी थोड़ी सी हवा भी टाइट है, तो उस वजह से थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी पे भी फ़र्क चल रहा है, क्योंकि क्लच प्लेट इसके ऑलमोस्ट घिसे हुए हैं। तो इसको ले जाना थोड़ा सा महंगा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये पेट्रोल ज़्यादा पी सकती है अभी फ़िलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। अभी थोड़े टाइम के बाद मैं सोच रहा हूँ इसमें जो मोबाइल माउंट है वो ये वाला चेंज करा के इसमें इलेक्ट्रॉनिक ही लगवा दूँगा विथ चार्जिंग वाला। तो उससे क्या है कि अगर मैप वगैरह यूज़ करते हो तो ईज़िली चार्ज होता रहता है फ़ोन, पावर बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिलहाल आराम से अभी 80 पे क्रूजिंग करते हुए आराम से जा रहे हैं। और जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मिरर्स आते हैं वो मैं इंस्टॉल करा चुका हूँ। बार एंड मिरर्स मैंने इसमें निकलवा दिए, बिकॉज वही वाला इशू था कि एक्चुअली इसमें जो क्लच था वो टकराता था, उससे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ टकराता था। लुक में तो 10 on 10 था, बट अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी में तो भाई 10 on 2-3 रहोगे आप उसे। सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो, तो अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो या हेडफोन यूज़ करते हो, कभी भी दोनों हेडफोन, मतलब दोनों कानों में हेडफोन मत लगाओ, ईयरपीस मत लगाओ।
बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको रोड की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा होगा वो सुनाई नहीं देगा। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर लगाना ही है इंटरटेनमेंट पर्पज़ से, अगर आपको थोड़ा सा चाहिए कि भाई मैं रास्ते में बोर ना हो जाऊँ या ऐसा कुछ है, तो एक कान में लगा लो और स्लो म्यूज़िक आराम से चला के। अब जैसे मैं भी अभी ट्रैवल कर रहा हूँ तो अभी इनिशियली निकले ही हैं स्टार्टिंग में, तो भजन चला लिया है और जब तक मथुरा पहुँचेंगे अब तक थोड़ा मूड भी स्विच हो जाएगा और फिर गाने भी चला लेंगे, तब तक भजन सुनते हुए जा रहे हैं। और बाकी मथुरा जा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए राधे राधे सभी को, राधे श्याम जी। और मथुरा होते हुए निकलेंगे, वृंदावन होते हुए, कृष्ण भगवान की भूमि पर होते हुए निकलेंगे। सो ये रूट तो वही है जो आपने देखा है। सो अब यहाँ से आपको सीधा मिलेंगे मथुरा रिफाइनरी पर और फिर वहाँ से व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस फाइनली मथुरा रिफाइनरी पहुँच चुके हैं और पैंथर ने भी सही पहुँचा दिया यार, ठीक ठाक टाइम में। तो आराम से 80 क्रूज़ करते हुए आ रहे हैं और अभी तक सो फार सो गुड, वेदर भी ठीक ठाक है और अपनी पैंथर भी अपने ऊपर रहम बनाकर चल रही है। तो मथुरा में एंटर होते ही फ्यूलिंग करा लेंगे, फ्यूल अप करा लेंगे और रिफाइनरी तो आ गए, ये रहा रिफाइनरी का बोर्ड। सो गाइस फाइनली मथुरा रिफाइनरी क्रॉस कर दी है और मथुरा में एंटर हो गए हैं और सूरज देवता प्रकट तो हो रहे हैं धीरे धीरे। एवेंजर में एक चीज़ देना मैं बोलता हूँ, अगर डिजिटल मीटर के साथ साथ एक चीज़ मिल जाए ना तो 4 चांद और हो जाए इसमें जो फ्यूल इकनॉमी होती है ना कि बाइक क्या एवरेज दे रही है, एवरेज फ्यूल इकनॉमी वो ज़रूर होनी चाहिए डिजिटल मीटर में। उससे क्या होगा, तो क्रूजिंग कंफर्ट है, प्लस राइडर को पता चलेगा कि बाइक क्या परफॉर्म कर रही है और एक क्रूजिंग कैटेगरी की बाइक क्या माइलेज क्या एवरेज देती है। क्योंकि थोड़ा सा टेक के मामले में एवेंजर कहीं ना कहीं पीछे है और अपडेट करने की थोड़ा सा ज़रूरत है। जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, मिसिंग है। और थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन है। अभी जैसे 80 पर भी क्रूज़ कर रहा हूँ तो वाइब्रेशन डेफिनेटली फील हो रही है हैंडल बार पे। वो बात अलग है, उसके लिए काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स रहते हैं मार्केट में कि आप कोई हैंडल बार चेंज कर लो, कुछ और कर लो। बढ़िया स्टॉक बाइक स्टॉक होती है और हैंडल बार में ये काम कंपनी को करके देना चाहिए कि जो ये वाइब्रेशन फुटपैक्स पे आ रहे हैं, हैंडल बार पे आ रहे हैं, 80 पे क्रूज़ करते करते वो ना कम से कम 100 पर आए तो समझ में आता है। एटलीस्ट 160 सीसी कैटेगरी की बाइक है, इंजन कैटेगरी की, और उसमें भी 80 पर ही वाइब्रेशन, तो सीरियसली इट इज़ नॉट गुड। बारिश आ गई यार, आई थिंक गोप्रो अंदर ही रखना पड़ेगा। A few moments later. तो गाइस ये गया हरिद्वार के लिए रूट, मेरठ के लिए, और दिल्ली के लिए भी यहीं से कनेक्ट हो जाता है मानेसर। यहाँ से आप सीधा बॉम्बे भी निकल सकते हो, मुंबई हाईवे कनेक्ट हो जाता है। तो अभी हमें काम है नीचे। भाई सेक्सी वेदर हो रहा है काफ़ी। सो गाइस हम पलवल पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और बीच में रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि बारिश हो गई थी और ख़तरनाक वाली बारिश सडनली आ गई और हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए कुछ भी। ये देखो क्या हालत हो रही है, बिल्कुल भीग गए थे। तो बैग में से पॉलिथीन निकाली, गोप्रो पैक करा, बैग में रखा और अभी निकाला है जस्ट।
तो मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, व्लॉग डिसकंटिन्यू क्यों करा जाए। तो हम पलवल पहुंच चुके हैं, अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और फरीदाबाद यहाँ से थोड़ा ही दूर रह जाता है। अब देखते हैं, अगर वेदर ठीक रहेगा तो आगे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज़ बारिश में गोप्रो वाटरप्रूफ केसिंग तो है नहीं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है आगे। क्योंकि वृंदावन से बारिश रेगुलर मिली थी मेरे को, मथुरा में एंटर करते ही बारिश स्टार्ट हो गई, रिफाइनरी क्रॉस करते। और अभी फ़िलहाल यहाँ तो थोड़ा रहम लग रहा है, यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है बारिश की, क्योंकि रोड भी सूखी पड़ी है बिल्कुल। और गाड़ी आ रही है पीछे। आई होप आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी डिसेंट आ रही होगी और वीडियो का एंगल भी ठीक ठाक आ रहा होगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है तब से। और सारा मतलब मेरे तो शूज़ वगैरह सब ख़राब हो गए और गंदे भी हो गए स्नीकर्स मेरे सारे। टैंक फुल कराया था और अभी तक सो फार सो गुड, मतलब फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, एक डंडा भी डाउन नहीं हुआ है। तो आज तो कमाल कर दिया, मतलब पैंथर ने, एक्सपेक्टेड नहीं था। एक तो चलाकर भी आराम से आया हूँ आज, तो मैंने 100 का भी मतलब बार टच ही नहीं करा एक बारी भी। 80, 70, 80, 82 बस ऐसे चला कर आया हूँ आज आराम से। मतलब क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे आदमी के 200-300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो जाए, चाहता तो मैं कार से भी आ सकता था, चाहता तो मैं बस से भी आ सकता था, बट जो एक बाइक का एक्सपीरियंस होता है ना, एक बाइकर मेरी बात समझेगा कि चाहे टूर हो 100 किलोमीटर का, चाहे हो 50 किलोमीटर का, चाहे हो 10 किलोमीटर का, चाहे हो 1000 किलोमीटर का, लेकिन जो फील बाइक चलाकर आता है ना, जो ट्रैवल करके आप बाइक से जाओगे, वो फील आपको कहीं नहीं मिलेगा। जहाँ मन करा आप इंजॉय कर सकते हो, रोक सकते हो, गाड़ी में भी वो चीज़ कर सकते हो, बट एक जो नेचर से कनेक्ट कर पाते हैं ना, वो बाइक पर ही कर पाते हैं। तो आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्रूज़ करते हुए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो फ़िलहाल वेदर ठीक है, धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं, और क्लाउडी वेदर है थोड़ा। तो आई होप कि आगे भी ऐसा ही वेदर मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई भीग लिए जितना भीगना था। मेरे बैग में लैपटॉप भी है और कुछ काम की चीज़ें और भी हैं, तो अगर वो गीली हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता वो गीली हो। और आराम से क्रूजिंग कर रहे हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि इस माइक में आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है, और GoPro Hero 9 की क्वालिटी कैसी लग रही है आप लोगों को। जो इतना पैसा खर्च करा है उसका फ़ायदा है कि नहीं है। 2 व्हीलर पे जो फील आता है ना, वो अलग ही होता है। गाड़ी में तो क्या है कि आप चलो विंडो भी खोल लो, लेकिन एक जो मज़ा है ना, वो नहीं आ पाएगा। गाड़ी का अपना एक अलग फील है और बाइक का एक अलग फील है। तो एज अ बाइकर मैं यही बोलूँगा कि एक ना एक बारी चाहे छोटी राइड करिए, भाई 20-25 किलोमीटर की तो खैर कोई राइड नहीं होती, एटलीस्ट 50 किलोमीटर की कोई राइड करिए, तब आप थोड़ा सा खुलेंगे। आपको लगेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, राइडिंग स्टार्ट करनी है, तो बिगिनिंग करें आप 50 किलोमीटर की राइड से, उसके बाद आगे बढ़ें। क्योंकि इनिशियली तो मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल आगे निकल जाओ और राइड स्टार्ट कर दो सीधा 1000 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर की। छोटी छोटी राइड स्टार्ट करें, छोटे छोटे किलोमीटर्स क्लॉक करें, देन आपको आदत होगी, प्रैक्टिस होगी, यूज्ड टू हो जाओगे आप। और हमेशा कोशिश करें कि डे टाइम में ही ट्रैवल करें, अनटिल अनलेस कोई मजबूरी ना हो, बिकॉज रात में राइड करना इज़ नॉट सेफ। सो दिन में ही ट्रैवल करें जहाँ भी जाना है। बाकी रोड्स काफ़ी अच्छी हैं और हाईवे है, तो रोड तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी होगी, बट कहीं कहीं ऐसा होता है ना, बीच के पैचेस टूटे हुए होते हैं, ऐसा तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्मूथली आप आओ। और अगर हमारे पास अभी अपनी बेबी होती पल्सर RS 200, तो उस पर तो आराम से मतलब 100-120 आराम से क्रूज़ करते हुए आ रहे होते, क्योंकि अब इसी पे 80 की क्रूजिंग चल रही है, 80 पे क्रूज़ कर रहे हैं इस पर।
तो उस पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 और 120 तो नॉर्मल है उस पर। बाकी ऐसा कोई 15-20 मिनट का ही फ़र्क आता है, ज़्यादा तेज़ी में और मतलब आराम से भी। तो जल्दी तो ऐसा कुछ है नहीं, आराम से चलेंगे। ये हाईवे है। अच्छा, ऐसे वेदर में थोड़ी नींद भी आती है इंसान को, क्योंकि इतना मस्त मौसम हो रहा है और आगे बस पलवल आ ही गया है। तो हमें बस थोड़ा यहीं काम है और यहाँ अपना काम कर लें, फिर आपको दिखाते हैं क्या सीन है। एक बार मैं आपको बाइक का व्यू दे दूँ। तो कुछ ऐसा सीन है अभी फ़िलहाल अपनी बाइक का, अपनी पैंथर का। और भाई पूरी कचरा कचरा हो गई है, सीरियसली पूरा गंदा कीचड़ मिट्टी में लथपथ। सो अब सीधा आपसे मिलते हैं, अपना काम निपटा कर फिर बातचीत करते हैं।